यूजी का भी पेपर आपने बहुत ही तैयारी के साथ दिया, आपने अच्छी जगह कोचिंग भी आपने की, पूरी मेहनत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जितना आपका टारगेट था स्कोर लाने का वो आप पूरा नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सीलेंट स्कोर को आप नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अब इसको लाने का क्या तरीका है? यदि आपको अपने एक्सीलेंट स्कोर के लाने के लक्ष्य को 2024 में पाने की ललक है, तो आप केवल 3 बातों पर आप अपनी पढ़ाई करते वक्त 3 बातों को ध्यान रखो। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आप जो पढ़ रहे हैं उनके बारीकी पॉइंट्स पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। बारीकी पॉइंट्स पे जब आप ध्यान दोगे तो उसके बारीकी पॉइंट्स जो होंगे उनको फॉलो करोगे तो जो ऑप्शन है उनमें 2 ऑप्शन में जो कंफ्यूजन हो जाता है वो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आपका जो राइट ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम का वो 1 से 2 सेकंड में आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा और उसका आप राइट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके लिए एक्सीलेंट और सस्टेनेबल रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत है। इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल सवाल है उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत है और आपको पहले से आपको आते भी हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन आपकी क्लियर नहीं है। जब उस फॉर्मूले को सवाल में लगाते हैं तो उसकी प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रोसेस पता ही नहीं तो फॉलो क्या करेंगे? तो जब आपको एक्सीलेंट रिजल्ट ओरिएंटेड जब सब्जेक्ट मेंटर होगा वो सब्जेक्ट फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन को क्लियर करेगा, चाहे वो फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे वो केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक का फॉर्मूला हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हो। बायोलॉजी में भी कई टाइप के फॉर्मूले होते हैं, उनकी टर्म्स और कंडीशन की आपको जब तक जानकारी नहीं होगी और आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सवाल लगाते वक्त कंफ्यूज हो जाओगे, या तो छोड़ दोगे या आप आगे प्रोसेस करेंगे तो रॉन्ग ऑप्शन मिलेगा। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो फॉर्मूले के साथ टर्म्स और कंडीशन को जरूर बताना चाहिए ताकि आप उस टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करें और उसकी प्रैक्टिस करें, तो वही सवाल आपका बिना कंफ्यूजन और 10 से 12 सेकंड में लगना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप एक्सीलेंट जो टेस्ट होते हैं उसमें एक्सीलेंट स्कोर अपने आप आने लगेगा। अब जो कम आ रहे नंबर, मान लो 100 नंबर का आपका पेपर है उसमें 90 नंबर आए, आप खुश हो जाते हो? नहीं, ये सोचो कि 10 नंबर क्यों कम हुए, या जितने भी नंबर आए हैं तो मैक्सिमम नंबर और जो ऑब्टेन्ड नंबर उसमें जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, उसकी टेस्ट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। अब टेस्ट एनालिसिस के जरिए आपको पता चलेगा कि आप गलती कर कहां रहे हैं। जैसे कि जो सवाल कुछ सवाल छूट गए हैं, हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूट गए हो, आपको समय नहीं मिला या आपको आते ही नहीं थे, और जो सवाल आते हुए आपने अटेम्प्ट किए लेकिन गलत हो गए, तो गलत किस कारण हुए? आते थे, अटेम्प्ट किए थे, प्रैक्टिस थी तभी तो आपने अटेम्प्ट किए। फॉर्मूला आपने सही लगाया
लेकिन तब भी रॉन्ग ऑप्शन आया। इसका मतलब फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया। आपने कॉन्सेप्चुअल सवाल को लगाया और ऑप्शन रॉन्ग आया, इसका मतलब कंसेप्ट के बारीकी पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं थे। यदि आपने फॉर्मूला गलत लगाया, इसका मतलब फॉर्मूले उस सवाल को पढ़ के आप समझ ही नहीं पाए कि क्या पूछा गया, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। इस तरीके की आप प्रॉब्लम में मिस्टेक करते हैं, और यदि आपको इन मिस्टेक को रिमूव करने का तरीका पता चल जाए और थोड़ी इस पे आप मेहनत कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो 5-6 टेस्ट के बाद आप जो भी पेपर आप अटेंड करोगे उसमें जितना करोगे सही होगा और आता हुआ छोड़कर नहीं आओगे। यदि आपने इसी बात पर ध्यान दे दिया 3 फैक्टर पे, तो आप जितना स्कोर आप लाना चाहते हैं उससे ज्यादा स्कोर के साथ आप सफल होंगे। और 500% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, आप एमबीबीएस सीट, गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी। केवल एक ही है कि इस प्रोसेस को आप फॉलो करें। जेई मेन भी क्वालिफाई होगा, जेई एडवांस भी क्वालिफाई होगा, एनडीए एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। तो एक बार अन्वेषिका में जरूर आए। यहां पर क्या फायदा है कि इस 3 पिलर के थ्रू सस्टेन्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाता है। और बैच साइज भी बहुत कम है, पर्सनल अटेंशन बहुत है। कोर्स खत्म करके कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। जब कोर्स कॉन्सेप्ट को समझ के अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आएगी, टेस्ट को प्रॉपर अटेम्प्ट करके उसकी एनालाइज करके कमियों को दूर करेंगे, तभी सिलेक्शन होगा। किसी संस्थान में सिंपल तरीके से कोर्स खत्म कर लें और आप अपनी कमियों को रिमूव ना करें तो इससे कभी भी अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो एक बार अन्वेषिका में जरूर आइए। यहां पे टॉप 100 में कई सिलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए बच्चे जिम्मेदार हैं। टीचर कम है, बच्चे ज्यादा जिम्मेदार, क्योंकि उन्होंने मेहनत को सही दिशा में किया और पावर के साथ किया। थैंक यू वेरी मच।